ईमानदारी से कोई आदमी भी काम करेगा, गलत नहीं होगा। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, होना चाहिए। अभिजीत चिपके उस अपना पासपोर्ट नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? अमेरिका से डिपोर्ट करा गया है, नहीं दिखाएगा, टक्के मार के बाहर निकाल दिया अमेरिका से। बच्चा 3-3, 4-4 साल तैयारी करता है और उसके बाद जब उसको पता लगे कि आपका पेपर कैंसिल हो गया तो उस पर क्या बीतेगी? मतलब कोकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट वाले सारे बेरोजगार है। जी जी, बेरोजगार 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 बेरोजगार। जज साहब ने खुद ही हम लोगों को कॉकरोच घोषित कर दिया। ये कोकरोच मक्खी है, मक्खी है, मक्खी आप कॉकरोच मक्खी है, ये मक्खी है। आप कॉकरोच पार्टी के सपोर्ट में? नो, तो फिर इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। नहीं है तो गया, एक मक्खी तो गई। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिमरन राठौर और आपका स्वागत है आरंभ न्यूज़ में। आज जिस जगह पे हम मौजूद हैं उसकी महत्वता आप सब जानते हैं। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, एक वही जगह जहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी का आज प्रोटेस्ट होना है। अभिजीत दिपके, सोनम वांगचुक जी के साथ और बहुत से उनके समर्थक आज आने वाले हैं और प्रोटेस्ट करने वाले हैं। अगर आज हम इस जगह का आपको ब्यौरा दें तो आपको दिखाएं कि किस प्रकार से सारी पुलिस फोर्स तैनात है, BSF के लोग तैनात हैं, फीमेल पुलिस फोर्स है, मेल पुलिस फोर्स है। अगर आप कैमरा पर्सन उस तरफ दिखाएं तो वहाँ पे फीमेल पुलिस फोर्स है, उस तरफ मेल पुलिस फोर्स है। और अगर आप देखें हर जगह बैरिगेटिंग दे रखी है और इवन जब आप एंट्री लेते हैं इस पूरे प्रोटेस्ट की जगह पे तो वहाँ पे आपकी बैग चेकिंग होती है। आपको वहाँ पे उधर फीमेल्स को फीमेल इन्वेस्टिगेट करते हैं, मेल को मेल इन्वेस्टिगेट करते हैं। आप कुछ भी खाने पीने का ऐसा कोल्ड ड्रिंक या ऐसी कोई चीज़ें नहीं ले जा सकते हैं। देखा जाए तो ये व्यवस्था दिखाती है कि कोई भी तरीके का वायलेंस, कोई भी तरीके की ऐसी चीज़ें ना हो जो इस पूरे प्रोटेस्ट को ख़राब कर पाएँ। पुलिस प्रशासन पहले से ही बहुत अच्छे तरीके से तैनात है। अभी तक जो अगर आप कैमरा पर्सन उस तरफ भी दिखाएं, बहुत से लोग आके जमा हो चुके हैं। बहुत से जो समर्थक हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, उनके हाथ में बैनर दिख रहे हैं, उनके हाथ में दिख रहा है कि किस प्रकार से वो इस चीज़ का सहयोग दे रहे हैं और अपनी जो भी परेशानियां हैं या जिस भी मुद्दे के लिए आज वो आए हैं उसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए आरंभ न्यूज़। हम सीधी बात कह रहे हैं। देखिए, यहाँ पे घालमेल की बात नहीं है। एक गलती होती है माफ की जाती है, लगातार गलती होती है, यानी आप जानबूझ के कर रहे हो। मुझे ये जवाब देंगे जो 10 लाख में पेपर लीक हुआ है, जो उनके घर में अगर वो डॉक्टर बन जाते हैं, मेरी बहन अगर किसी भी हॉस्पिटल में चले जाते वो कितने की किडनी बेच देंगे? आप अंदाजा लगा लो। जो एक अपने लिए अगर गिर सकता है तो देश को गिराने में कितना देर लगाएगा? बस यही सवाल है मेरा। आप आप जहाज से पेपर को छोड़ दो, लीक हो गया, लीक हो सकता मेरी बहन की नहीं। जब मैं काला हूं ना तो सारे काले दिख रहे हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है, अगर ईमानदारी से कोई आदमी भी काम करेगा, गलत नहीं होगा। सर, आपको नहीं लगता कि इसमें न्यायालय की भी बहुत बड़ी गलती है? मैम देखिए, सर्वप्रथम हमारे सिस्टम से हम बात करेंगे, हम तरीके से बात करेंगे। हम न्यायालय पर कैसे, न्यायालय पे हम देखिए परमिशन लिए, प्रशासन ने हमें परमिशन दे दिया। हवा बनाया गया था, लाल लट्टू लाए हैं, लाल लड्डा लाए हैं, कॉकरोच को पीटेंगे। किसको पीटोगे? कॉकरोच की उपाधि किसने दी? माननीय जज साहब ने। आप सोचो, अब जज साहब ने, आपको ये नहीं लगता आप धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं? होना चाहिए, होना चाहिए। आपकी बात सही है, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि न्यायालय भी इसमें है? आपको पता है पिछले 10 सालों में 45 पेपर मेजर लीक हो चुके हैं। न्यायालय ने अभी तक सिर्फ 2 केसेस में कुछ 18 लोगों को कन्विक्ट करा है। इससे ज्यादा 2000 लोग क्या कहते हैं अरेस्ट हुए थे, उन पे कुछ भी नहीं हुआ। तो आपको नहीं लगता कि आपका जो ये प्रोटेस्ट है? बताऊं, इस देश की प्रणाली क्या है? मामला कोर्ट में जाता है, उसको फंसा के रखा जाता है। सत्य तो यही है। अगर न्याय दिया जाए ना तो इतनी समस्या नहीं आएगी। बात तो सही है, मगर जज साहब के सामने बोल कर सकता। जज साहब ने खुद ही हम लोगों को कॉकरोच घोषित कर दिया। अब इससे ज्यादा युवाओं को जागने की। तो आपको ये नहीं लगता कि जज साहब के अगेंस्ट भी ये प्रोटेस्ट होना चाहिए? जज साहब की नहीं, कोई भी अपनी संवैधानिक पद पे बैठा हो उसको अपने पद की गरिमा को रखना चाहिए। बात आपकी सही है, बट ये प्रोटेस्ट
प्रोटेस्ट जज साहब के सीजीआई के अगेंस्ट भी तो CGI के अगेंस्ट नहीं है, हमारा सीजीआई जी ने हमें उपाधि दी है, हम उस उपाधि को समाज पे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ये हमें साबित करने का एक मौका दिया है जज साहब ने। तो उन जज साहब से ये भी आपकी उम्मीद होनी चाहिए कि वो आपको न्याय दिलाए। जिस नीट पेपर में जितने भी लोगों ने आज क्या कहते हैं सही काम नहीं किया, उनको जेल में भेजना चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए। आप जो कह रहे हैं हम मानते हैं, आज हमारे पास कोई पद नहीं है, इस देश में जो संवैधानिक पद पे लोग बैठे भी हैं और जो और भी मंत्री बैठे हैं, क्या उनको काम नहीं करना चाहिए? उनको अपने काम करना चाहिए। हम जाके क्या जज साहब को हटा देंगे कुर्सी से? ये हमारी औकात है क्या? ये है नहीं है तो सिस्टम से होगा, सिस्टम से काम, तो संविधान से देश चलेगा, ना कि किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति और विशेष से चलेगा। टीआरपी का रूल लिया, भैया कह रहे हैं कि इतने 22 लाख लोगों को हुआ है। मैडम बिना परमिशन जंतर मंतर के कितना क्षेत्रफल है आप समझ सकते हो? सर एक बार इनका कंप्लीट कर फिर आप। देखिए मेरा कहने का मतलब भैया कह रहे दिल से सपोर्ट करें, दिल से क्या करें? दिल को बांध के घर में रस्सी में रख दें। ऐसे सपोर्ट करते तो राजस्थान जयपुर से आए, राजस्थान जयपुर से आपको जैसे व्यवस्था करनी है आप करिए, ये आपका मौलिक अधिकार है, आपको जैसे बेस्ट लगे वैसे करिए। मेरा कहने का मतलब है जंतर मंतर की कितना क्षेत्रफल है, जंतर मंतर पे पहला तो परमिशन नहीं था अभी तक, लोगों को ये भी नहीं पता था, ये आपको भी पता है कि जैसा कि एक सिनेरियो बनाया गया था, कुछ लोगों ने बताया कि अभिजीत सिंह को एयरपोर्ट से उठा लिया जाएगा, बट नहीं, इसी देश में हमारे अच्छे लोग। मेरी बात सुनो, कॉकरोच पार्टी का ये मतलब नहीं है वायरल नहीं होना है, सोच बदलनी है। ये आवाज है, यूथ एसोसिएशन की आवाज है, 2 मिनट में आगे वायरल हो गए, वायरल वाय नहीं होना है, हमें अपने पता है हमें क्या करना है। सर एक बात मेरा भी जेन्युइन सवाल है कि सर हमारा टीआरपी की बात है, मैं टीआरपी की बात नहीं देख रही, आप खुद सोचिए। आप लेकिन 10 साल में ये पहली बार है कि देश का युवा जागरूक हो रहा है, और वो तब हुआ है जब 5 दिन में इतने बड़े फॉलोअर हुए। मतलब ये अपॉर्चुनिस्टिक वाली बात नहीं है कि एकदम फॉलोअर आ गए तो हमने एक साथ बड़ा कर दिया, पहले भी तो हुआ था, तो पहले भी तो देश के युवा ये देश में जो गुलाम था ना, तो शहीद भगत सिंह जैसे लोग भी इस देश में अपनी जान को, अपनी एज को नहीं देखा, अपने माँ बाप को, अपने भाइयों को, उन्होंने अपनी जान गवा को इस देश को आजाद करा दिया। युवा जब भी जागेगा इस देश का बेड़ा करके नहीं, अच्छे करके अच्छे मार्ग पे लाएगा। मेरा सवाल आप सुनिए, मैं कहना चाहती हूँ कि अभी जब 10 मिलियन 22 लाख इनसे पूछ लीजिए, पहले ये अपनी बात को रख ले बड़े भाई। 22 लाख मैं क्या कह रहा हूँ कि जब यहाँ भाई साहब जब सर पार्टी मानते हो सर एक सेकंड, आपका क्या तर्क है, आप अच्छे से रखिए। अरे अच्छा, हमको लगा था हम राजस्थान जयपुर से आए थे, ठीक है खड़े हुए हैं, हमें भी पता है अगर परमिशन ये आप लोगों पर टिप्पणी है, आप लोग टीआरपी ले रहे हो, इन लोगों को कहना है, मगर सवाल नहीं है, ये सारे टीआरपी वाले ही नहीं है, कोई टीआरपी का मैटर नहीं है। सब अच्छा करते हैं क्या मीडिया, ये हमारी बात वहाँ पे पहुंचाएगी। भाई बहनों अपने देश के नहीं, उन्होंने अपने माता पिता की उम्मीदों पर आप आवाज उठाइए। क्यों छोड़ दिया इन्होंने? आने वाले टाइम पे हम ये चाहते हैं, हम क्यों आए भाई साहब, हमने तो वोटर पर्ची छोड़ लिया, क्यों आए अभी यहाँ पर? आपने भी शिक्षा छोड़ दी क्या? नहीं छोड़ी। आपने उम्मीद से होगा कि मेरा ग्रोथ हो, मेरे पद क्या जो है बढ़ोतरी हो, क्या आप भाई साहब ने छोड़ ही दिया। आप यही समझ लिया क्यों छोड़ दिया। सर आपका सवाल है कि आपने अपनी शिक्षा क्यों छोड़ी है, और इस पे आप क्या कहना चाहिए? लगा रहना चाहिए आदमी को, 50 साल तक लगा रहना चाहिए, 60 साल तक लगा रहना चाहिए, कोशिश करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आज आप इसका यहाँ पे मतलब इसका सपोर्ट, एक ही रीजन है कि मैं राजस्थान जयपुर से हूँ, पोस्ट टेस्ट करने का यही था कि अपने अभिजीत जो भाई है उन्होंने अच्छा सा जो अभी कॉकरोच पार्टी के अच्छा सा स्टूडेंट के लिए अच्छा सा वो किया, ना कांग्रेस ना बीजेपी, जैन जी के लिए मतलब अच्छा हो। बट यहाँ देख रहे हैं कि 2000 तक आदमी नहीं है, जो 22 लाख अपने सोशल मीडिया पे बने, 22 मिलियन में से 22,000 तक लोग यहाँ नहीं। मैं कैसे मान लूँ कि पार्टी, देखिए ये तो पार्टी नहीं है। बात सही है इनकी। देखिए मेरी बात एक बार आप मेरी बात सुनिए, इनका कहना तर्क सही है कि अभी 22 मिलियन फॉलोअर्स है, तो रियलिटी में उसका एटलीस्ट 0.1% कुछ 22,000 इफ माय कैलकुलेशन इज राइट। इंडिया का जेनजी जो बोलना चाहता है वो सिर्फ सोशल मीडिया पे स्क्रॉल जो रील होती है ना उस पे सपोर्ट करता है, कमेंट करता है, सिर्फ फॉलो करता है, यही जानता है इंडिया का जो जेनजी है ना। दो चीजें देखो मैम, पता क्या जो जेनजी है ना वो ये जानती है कि बस ये ट्रेंडिंग में, चलो फॉलो कर लो, हटाओ, ट्रेंडिंग वाले बंदे को फॉलो करता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजा बाबू है। आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? मैं प्रोटेस्ट में आया हूँ हिस्सा लेने के लिए। क्या आपका मेन मोटो है इस प्रोटेस्ट पे आने के लिए? मेरा मोटो है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा।
और क्यों चाहते हैं आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा? क्योंकि बार बार पेपर लीक उनसे रुक नहीं रहा है, तो कोई भी चाहेगा कि वो इस्तीफा दे, कोई और अच्छा व्यक्ति आए जो संभाले। तो आप ये कहना चाहते हैं कि उनके इस्तीफा देने से सिस्टम सुधर जाएगा? मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन कुछ तो बदलाव आएगा, कुछ तो जानेगी जनता, ये तो चाहेगी कि कुछ बदलाव आया है बस। आपके साथ और भी लोग आए हैं या आप अकेले आए? नहीं, मैंने खुद अभी स्टोरी पे लगाया है कि जब आती है बात ऑनलाइन रहने की तो मिलियंस में जाते, 20 मिलियन 25 मिलियन, जब यहाँ आने तो सारे डिसअपेयर हो गए। आए नहीं ज्यादा लोग जितने आपने उम्मीद करी? मैंने उम्मीद ज्यादा की थी। कितने लोगों की आपने उम्मीद करी थी? कम से कम 20,000 25,000 लोग तो आने ही चाहिए यहाँ पे। तो आपके जो आज साथी थे वो लोग भी नहीं आए? कोई नहीं आया है अभी तक तो। आप अकेले आए हैं? तो ये आपको लगता नहीं है कि युवा जो सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है वो उस पे तो एक्टिव है बट रियलिटी पे नहीं है इतना? जी बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे तो यही लगता है। इसी का फायदा ये सब नेता लोग उठाते हैं। ये जो पार्टियां हैं ये फिजिकली बहुत एक्टिव होती हैं, लेकिन ये पार्टी जो हम सब की पार्टी है जेनजी, ज्यादा घर में रहना पसंद करती है। अभी ये जो जेनजी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं एज अ मदर अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए आई हूँ, ताकि उनके लिए ये जो एग्जाम है ये जो कैंसिल हो रहे हैं रोजाना, सेंटर की गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ क्यों हो रहा है। मैम आपके बच्चों ने भी ये पेपर दिए थे नीट के पेपर? मेरे बच्चों ने दिए, अभी सीबीएसई में जो है बच्चों का वो भी पेपर हो गया है। तो आप बताइए कहाँ जाए बच्चे? तो बच्चे जो है डिप्रेशन में आ रहे हैं, वो कहते हैं हमें पढ़ के क्या मिल रहा है। तो आपके बच्चे भी यहाँ पे आए हैं इस प्रोटेस्ट? मेरे बच्चे भी आए हुए हैं। और किस पेपर दिया उन्हें, नीट दिया या अभी सीबीएसई वालों में दिया है मेरे छोटे बेटे ने, तो उससे पहले जो है बड़े वाले ने नीट की तैयारी की थी, लेकिन वो भी यही सब हो रहा है, तो बच्चे क्या करें। तो आपके बच्चों पे और आप पे एज पेरेंट्स व्हाट ऑल हैपेंड, मतलब आप पे क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी? एक बच्चा 3-3 4-4 साल तैयारी करता है और उसके बाद जब उसको पता लगे कि आपका पेपर कैंसिल हो गया तो उस पर क्या बीतेगी, क्या विश्वास करेगा वो। माँ बाप जो अपने बच्चे को दबाव देते हैं कि वो आगे जाकर पढ़े लिखे और देश का भविष्य संवारे, तो कहते हैं क्या भविष्य संवारेंगे जब सत्ता में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको बच्चों के भविष्य की परवाह नहीं है, तो अकेला बच्चा क्या करे। तो आप धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन? बिल्कुल उनका रेजिग्नेशन चाहिए, और मेरे ख्याल से तो मोदी जी को डिक्लेयर कर देना चाहिए, अदरवाइज ये जेनजी है, ये देश में जो है वो भूचाल ला देगा। आपको ये नहीं लगता कि इसमें न्यायालय का भी एक बहुत बड़ा हाथ? देखिए न्यायालय में जो आप सीजीआई ने जो बोला है ये उनको शोभा नहीं देता था, बाद में वो अपने बयान से पलट गए। आप कैसे बोल सकते हैं? हमें उम्मीद तो आपसे ही है, अगर आप ही ऐसे बयान देंगे तो बच्चे किस पे भरोसा करेंगे। आपका नाम क्या है? विशाल। आप यहाँ पे एक प्रदर्शन के सपोर्ट में आए हैं या? नहीं, हम देखने आए हैं, भारत माता की सपोर्ट में आए हैं। तो आप इन लोगों से संतुष्ट हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है? संतुष्ट होते थे, आते ही नहीं हम। संतुष्ट तब होते मैम जब ये लोग धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन मांगते, वहां बैठ के अपना पर्सनल पॉलिटिक्स प्रोपोगेंडा बजा रहे हैं। भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान की बुक ले लिया हाथ में, जय भीम जय भीम, 8 कॉकरोचों को पकड़ लिया, संविधान के बारे में 0% नॉलेज, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं। अब यहाँ पे किसी कॉकरोच को पकड़ लो, डिबेट करा दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कुछ नहीं चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन चाहिए होता तो भाई एक अलग चीज होती, यहाँ पे आते इंडिया जेनजी प्रोटेस्ट इसको बोलते, और धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन मांग। कॉकरोच जनता पार्टी बनाने का क्या मकसद है? उसका जो ओनर है कॉकरोच जनता पार्टी का, अभिजीत जिपके, उस अपना पासपोर्ट नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? अमेरिका से डिपोर्ट करा गया है, नहीं दिखाएगा, धक्के मार के बाहर निकाल दिया अमेरिका से। ठीक है, 2 दिन पहले उनका वो बना स्पोक पर्सन दास करके, उमर खालिद को अपना फास्ट फ्रेंड बता रहा है, जामिया मालिया में खड़े होके, मतलब तेरे टुकड़े होंगे, ये होगा वो होगा। उमर खालिद लेकिन अगर देश को तोड़ने हम उसको जवाब उसको तोड़ के देंगे। भारत माता की 22.1 मिलियन फॉलोअर्स है, 0.1 मिलियन भी नहीं है इनके। वो वही बैठे हुए टपलियां बजा रहे हैं, वो टपली वाले ही हैं। कहना है जहाँ ये टपली बजेगी वहाँ इंटरनेशनल है सारे, बस टपली गैंग का सारा कन्हैया को आराम से। अपने देश को एजुकेशन की जरूरत है या मंदिर और मस्जिद की? भाई मंदिर सब चीज मंदिर की जरूरत है। एक मिनट, आप हम कह रहे हैं, हाँ मेरी बात सुनिए, आप कह रहे हैं देश को विकास की जरूरत किसकी? एजुकेशन की। एजुकेशन की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है या मंदिर मस्जिद की जरूरत है? भाई देश को जरूरत है एजुकेशन की और मंदिर की। अगर यहाँ मस्जिद होगी ना तो तुम यहाँ पे खड़े नहीं होंगे। सुनो, देश में दोनों चीजें जरूरी है। मेरी बात सुनिए, देश में अगर मुस्लिम पक्ष अगर बहुसंख्यक में हो गया, तुम्हारी जुबान खींच लेगा हाथ हमारे मुंह में दे करके। तुम जो जय भीम कर रहे हो, तुम्हारे
पिछवाड़े में डाल देंगे भीम को। नहीं भैया सर आप थोड़ा अच्छे से नहीं भैया अच्छे से ही बात कर रहे हैं मैम जी। संविधान सुनो, पता है किसने बनाया? हाँ जी बताइए, बताओ किसने बनाया? आप बताइए। अरे मेरे को तो पता है। नहीं आप बताइए ना। बता तो हमें नहीं पता। नहीं पता। तुम्हें एजुकेशन की जरूरत है अभी, पहले पढ़ के आओ। भाई संविधान की जरूरत नहीं है। भारत माता की भारत माता की संविधान एजुकेशन चाहिए नहीं चाहिए? संविधान संविधान अरे देखो मेरी बात सुनो, मैं हूँ हिंदू, देखो मैं हूँ, सुनो मैडम जी सुनो। अभी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात सुनो सुनो हिंदू मुस्लिम छोड़ो। भाई इधर आओ, इधर आओ, भाई इधर आओ, इधर आओ। हमें संविधान मंदिर की जरूरत है। संविधान की बात कर रहे हैं भैया। अगर संविधान यहाँ पे मंदिर है, संविधान करी है, ये भाई सब बोल रहे हैं, बकर बकर कर रहे हैं। आप बाहर पाकिस्तान में जाके बोलेंगे, कुर्ते पहने जाएंगे, आप सुन के भी सिक्योर फील करोगे। अरे सुनो चलो तुम मेरे छोटे भाई हो ना, सुनो भाई मेरे छोटे भाई हो, दिल्ली के ही हो ना, ठीक है। एक चीज पूछना है, ना हिंदू ना मुसलमान करना, ठीक है? नहीं हमें करना है, हमें करना है, हमें करना है। चलो चलो ठीक है भाई एजुकेशन नहीं अपना काम धंधा करोगे, पैसा मंदिर की जरूरत है। हम लोग क्या कह रहे हैं, मंदिर की जरूरत है हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है। ठीक है। हम देश को गंद बनाना चाहते हैं। एक चीज और पूछना कैसे चाहता बनेगा? हूँ, एक चीज पूछना चाहता हूँ बस आपका हमारा धर्म भाई, है। एक चीज पूछना चाहता हूँ। खड़े होके बोल रहे हैं ना, अगर यहाँ पे मुस्लिम आप पाकिस्तान में इस तरह ये अगर मुस्लिम पक्ष होता तो आप काफिर हो, काफिर की तरह करतन बन जाओगे। ये देखिए ये है इनकी औकात कोकरोचों की। पूछ रहा है दिल्ली से कहाँ से है, हरियाणा से। हमें एजुकेशन की जरूरत नहीं है, हमें अपना देश बचाना है, अपना सुरक्षित रहना। आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो ठीक रहनी चाहिए हमारी। एजुकेशन की ना हो तो खेती बाड़ी वाले आदमी है, हम मानते हैं खेती का काम करा कर। तो खेती बाड़ी नहीं है ना। किसी के पास तो होगी, अपना काम तो करोगे। जो हरियाणा में बताता हूँ मैं, अब जाके सर्वे करो, जो भी अपने जो लोअर क्लास बच्चा है आज के दिन नौकरी लगा हुआ है। हरियाणा का सर्वे चेक करो आप, जो पढ़े लिखे थे वो आज नौकरी है, जो पैसों में काम कराते थे आज कुछ नहीं है। आप हरियाणा जाओ। मैं भी हरियाणा की हूँ, कहाँ से हो? अब आप खुद बताओ ना, ग्रुप डी में आप जो ये बात कह रहे हो, आप खुद बताओ ना। खेती बाड़ी से सब कुछ होता है, एजुकेशन से आप कैसे कह नहीं, सकते हैं? मैडम, सब चीज है। बताइए, आपको ये नीट पेपर लीक हुआ, जो ये सही हुआ? ये तो मैडम स्टार्टिंग से चलता रहा है, स्टार्टिंग से ही चलता रहे। नहीं चलना चाहिए। होगा ना, हर चीज होगा, आप ये कैसा बयान दे सकते हो? पर ये तो बाहर से फंडिंग हो रही है जो ये चल रही है। मैम मेरी बात सुनो, मैम एजुकेशन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। नीट का जो पेपर लीक हुआ उसका हमें भी बुरा है। हमारे कम से कम 25-30 भाई बहनों ने सुसाइड कर लिया। धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से ये लोग कह रहे हैं ये धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन नहीं, ये केवल अपना पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा साबित करने के लिए आए हैं। 2013 में आम आदमी पार्टी की शुरुआत ऐसे ही हुई थी। अब फिर से कह रहे हैं नहीं लग रहा। 8 कॉकरोच, यही कह रहे हैं, जितने लोगों से एक कॉकरोच को पकड़ो। अरे कोई कॉकरोच के सपोर्ट में है यहाँ पे? अरे कहाँ है भाई, हम तो नहीं है। अरे हो क्या भैया, कॉकरोच के सपोर्ट में हो? आप ढूंढो, उससे डिबेट करो। मैं आप ढूंढो, आप ढूंढिए कौन कॉकरोच की सपोर्ट कॉकरोच के सपोर्ट में कौन है? कोई भी नहीं है। आप बुला लीजिए जिसके सपोर्ट में आप। ये कॉकरोच में मक्खी है, मक्खी है, मक्खी। आप कॉकरोच की मक्खी है, ये मक्खी है। सर आप ऐसा ना बोलिए, आप कॉकरोच पार्टी के सपोर्ट में हैं। नो तो फिर इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। नहीं है तो गया, एक मक्खी तो गई। मैडम मैम 12वां बंदा है, कैमरा के आगे आते ही नहीं है। संविधान के भैया जी आ गए। भैया हमारे बड़े भाई साहब कॉकरोच के सपोर्ट में हो? जी जी जी। बताओ कॉकरोच जनता पार्टी किसने बनाई? अभिजीत दीपके जी जो हमारे यहाँ के अमेरिका में मतलब पढ़ाई कर रहे हैं और वो फाउंडर हैं इसके। अच्छा। और उन्होंने कांग्रेस जनता पार्टी बनाई, लेकिन उन्होंने एक मजाकी अंदाज में बनाया। लेकिन हमारे देश के जो युवा हैं, नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उन्होंने खुद बोल दिया अपनी बात। बेरोजगार हैं। उन लोगों में आजकल मोबाइल फोन का यूज ज्यादा कर रहे हैं
तो बार बार ये सारी चीजें देखते हुए युवा एक्टिव हुआ और एक्टिव होते ही ये उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट मिला और तो उन्होंने मतलब कांग्रेस जनता पार्टी को सपोर्ट वाले सारे बेरोजगार हैं। जी जी बेरोजगार 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 बेरोजगार। भारत माता की भारत माता की भैया जी आपका नाम क्या होगा? सुल्तान सिंह सुल्तान सिंह। सुल्तान सिंह जी सुल्तान भाई जी अब रह सुल्तान करते चटाई एक डायलॉग है। जी। अब इधर आपको चटाई करवानी पड़ेगी अपनी खुद के, बताऊं क्यों? जी अब जो कांग्रेस जनता पार्टी है उसका जो स्पोक पर्सन है वो दास दास करके 2 दिन पहले बना, एक और बेरोजगार है ना वो उमर खालिद को तो जानते हो गया आप, जी है ना 5 साल से बेरोजगारी हो मतलब है 2020 से जानते हो। उमर खालिद उमर खालिद कह रहा था कैसे कि जो जामिया में प्रोटेस्ट हो रहे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे उसके सपोर्ट में था। अभी तो कह रहे थे उमर खालिद को जानते हो। क्या कह रहे हैं? उमर खालिद को जानते हैं? नहीं आप कांग्रेस जनता पार्टी को भाई सपोर्ट साहब, करते हो? देखो ऐसा है उमर खालिद आपका घर तोड़ने की बात कर रहा था, सुनो तो। आपके घर के टुकड़े करने की बात कर रहा था, सुनो आपका तो। इसके ऊपर क्या राय है? सुनो ये कांग्रेस जनता पार्टी संविधान के अंदर बनी है। जी संविधान कब बना? कैसे संविधान कब बना? 1950 को 1949 को बना, 1947 में बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, 1949 में बना 26 नवंबर 1949 में बन गया था। जी 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। कितना टाइम लगा बनने में बताना जरा? बनने में 2 वर्ष 18 मतलब 2 वर्ष 2 वर्ष 18 दिन अरे भाई आप 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तुमने सही बताया है ना। कहाँ से बताया मैं? अच्छा एक बात बताओ, नीट का कोई एग्जाम दे रहा है पॉइंट बनते भी रह जाएगा तो फर्क पड़ेगा ना? यहाँ पे टेस्ट चल रहा है। टेस्ट नहीं चल रहा मैम, पता होना चाहिए ना। संविधान के अंदर कर रहे हैं ना प्रोटेस्ट, संविधान के बारे में नहीं पता। अरे भाई हम सपोर्ट में नहीं है ना, हम विरोध में है। हम सपोर्ट करते हैं केवल कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे दे, ठीक है। अब इनको पता ही नहीं है यहाँ क्यों आया। कॉकरोच खुद बेरोजगार कह रहे हैं, कॉकरोच भेड़ जाल है यार। कांग्रेस जनता पार्टी खुद अभी कहा आपके सामने बेरोजगारों की पार्टी है और खुद लगा के घूम रहे हैं। कौन लगाएंगे? अरे भैया बेरोजगारों बेरोजगारों तो रोजगार कौन है? धर्मेंद्र प्रधान कौन है? शिक्षा मंत्री है। यहाँ पे प्रोटेस्ट उसके किस अगेंस्ट में हो रहा है? ये सर्कल में हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि ये शिक्षा व्यवस्था में बार बार पेपर लीक जो हो रहा है बार बार व्यवस्था खत्म। इनको नहीं पता कुछ भी। नहीं नहीं कितने आपको पता है? ठीक है कांग्रेस भाई रोजगार रोजगार ढूंढ लो, रोजगार ढूंढ लो, इससे रोजगार नहीं मिलेगा। 4 दिन ये एक बहुत ही यूनिक पोस्टर मुझे दिखा है कि मैं जिंदा हूँ, आई एम अलाइव, हेल्प मी टू अलाइव। सर ये क्या कहना चाहता है आपका पोस्टर, आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार में बताएंगे? जी सर्वप्रथम मैम आपको प्रणाम लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया को। मेरा नाम संतोष मूरत सिंह है और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मी डेड बट मैं जिंदा हूँ। 22 वर्षों से हम साबित कर रहे हैं कि मरे नहीं, हम जिंदा हैं। आरटीआई से खुलासा हुआ कि हमारी तरह ऐसे लाखों मुर्दा जिंदा है सरकारी अभिलेखों में जो कि मरे हुए हैं। और यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे भी हम लगातार 10 साल धरना दिए, उसके बाद भी हमको जिंदा नहीं किया गया है। देश विदेश की मीडिया में जो है कि हमारा न्यूज आया है। अभी गल्फ न्यूज ने एक आर्टिकल हमारे पे लिखा है कि सिर्फ भारत में ही ऐसे मुर्दा जिंदा जो है कि मिल सकते हैं, कागजी मुर्दा। हाँ, और उसके बाद भी जिंदा नहीं किया जाता है। वीआईपी मूवमेंट होता है तो पुलिस मुझे बंद कर देती है, उठा लेती है, नजर बंद कर देती है। और मैं फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब का कुक भी हूँ, उनकी फोटो लगी हुई, आरजे रौनक के साथ इनका बाइट भी है। मैम यहाँ जिस काम के लिए वो काम करिए ना, ये जय भीम ये क्या मतलब? अब जय भारत बोलो, जय हिंदुस्तान बोलो, जय भीम का क्या मतलब? यहाँ जिस काम के लिए आए उसके लिए करो, नीट के उसके प्रोटेस्ट के लिए आए वो करो। तो इसलिए अभी आप प्रोटेस्ट छोड़ के जा रहे हैं? नहीं, हम प्रोटेस्ट में आए नहीं है, हम प्रोटेस्ट में नहीं तो आए। आप किस लिए? हम तो यहाँ ये देखना है कि किस तरह के एक्टिविटीज के भी लोग हैं यहाँ बीच में। तो आप इन लोगों से संतुष्ट नहीं है किसके? जो ये सब सीजेपी के कांग्रेस जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं? देखो कांग्रेस जनता पार्टी, फिर मैं कहूँगा, मैं 3-4 मीडिया पे बोल चुका हूँ। LOC मूवी का संजय दत्त का एक डायलॉग है कि कॉकरोच तुम्हारे घर में घुसे तो क्या करना चाहिए। मेरे देश के वीर जवान फौजी ने कहा कि उसे मसलना चाहिए और फेंक देना चाहिए, और वही काम इनका होगा अगर इन्होंने देश विरोधी कुछ करा। लोगों से हमने बाइट्स ली, लोगों से हमने पूछा तो उनके अंदर एक निराशा थी कि जितने फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे हैं कि 10 दिन में 20 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, कि 10 दिन में 20 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, बट ग्राउंड रियलिटी पे लोग कह रहे हैं अभी 2000 भी नहीं आए हैं। मतलब एक उम्मीद थी कि एटलीस्ट 0.1% दैट इज 22,000 उतने तो बच्चे आएंगे, पर उतने भी नहीं आए हैं। तो ये बहुत से लोगों में नाराजगी है। सौरभ दास जी से जब हमने पूछा कि आप इस पे क्या कहना चाहेंगे तो उनका ये बयान था कि अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होता है।